हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीलम हेयर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा प्राचीन भारत इतिहास का कुछ टॉपिक पढ़ा, जिसमें प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, सिंधु सभ्यता पढ़ा, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद शैव धर्म पढ़ेंगे, वैष्णव धर्म पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म पढ़ेंगे, ईसाई धर्म पढ़ेंगे, महाजनपदों का उदय भी पढ़ेंगे, मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज्य, शक, कुषाण, गुप्त साम्राज्य, पुष्यभूति वंश या वर्धन, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, समवर्ती राजवंशों का अभ्युदय मतलब होता है उदय, समवर्ती राजवंशों का उदय, और लास्ट है राजपूत वंशों का उत्पत्ति पढ़ेंगे। इतने टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। बौद्ध धर्म के ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम से संबंधित हैं। तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध, जिनको हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ भी कह सकते हैं, सिद्धार्थ गौतम भी। हम लोग क्लास 2 या 3 में हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में या उनसे संबंधित गौतम बुद्ध के चैप्टर के पढ़े हैं। सिद्धार्थ के बारे में उनकी जीवनी पढ़े हम लोग। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ का क्या अर्थ होता है? तो इस सिद्धार्थ का अर्थ होता है वह जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव के आम्रकुंज में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। सिद्धार्थ के माता पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ के माता का नाम सुधोधन था और माता का नाम माया देवी था। ये कौन से वंश के थे? ये किस वंश के थे? तो ये शाक्य वंश थे। शाक्य वंश जिनको ये थे, जो उनके पिता जो थे, शाक्य वंश के राजा कपिलवस्तु के शासक थे, और उनकी माता का नाम इसमें बताया गया है, माया देवी था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। इनका विवाह कितनी अवस्था में हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। शाक्य का क्या अर्थ होता है? तो शाक्य का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। सिद्धार्थ का लालन पालन यानी पालन पोषण कौन किया था? किसके द्वारा हुआ था? तो ये इसका लालन पोषण उसकी विमाता प्रभावती के द्वारा, जो उसकी मौसी की थी। किस ब्राह्मण ने इनका नामकरण किया था? तो इनका नामकरण असित नामक ब्राह्मण जो है उन्होंने किया था। ये इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि किस ब्राह्मण ने उनका नामकरण किया? तो असित नामक ब्राह्मण ने उनका नामकरण किया। सिद्धार्थ की शादी किनके साथ हुई? यानी उनकी पत्नी का क्या नाम है? तो यशोधरा उनकी पत्नी का नाम है, जो कौल्य राज्य की राजकुमारी थी। तो इसमें यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कौल्य राज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का क्या अर्थ होता है? तो राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न होना। सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ के सारथी का नाम था छंदक। कितने वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया? गृह त्याग दिया यानी घर को त्याग दिया। तो ये 29 वर्ष की अवस्था में। ये 29 वर्ष की अवस्था में। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है महाभीष्णी क्रमण से जाना जाता है। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कब की थी? तो ये इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के दिन में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और स्थान था इसका बोध गया स्थान था, जो बोध गया में बिहार में पड़ते हैं ये स्थान। और
कहाँ कौन सा वृक्ष के नीचे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे जिस टाइम उस बोधि वृक्ष पर कहा जाता है, तो ये वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसकी घटना संबोधि थी जिनको इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके कारण। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ की योग की विधियों की शिक्षा किसने दी थी, तो आर.एल. कलाम ने दी थी। सिद्धार्थ को वेद तथा उपनिषद की शिक्षा किसने दी थी, तो रुद्रक नामक गुरु ने दी थी। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई, तो गया के निकट बोध गया नामक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, अभी मैंने बताया। महात्मा बुद्ध के सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिए गए थे महात्मा बुद्ध ने, तो ये सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। शाक्य मुनि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो शाक्य मुनि के नाम से महात्मा बुद्ध जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म के मुख्य पंथ कौन थे, तो ये महायान और हीनयान थे। बौद्ध धर्म के मुख्य पंथ कौन थे, तो महायान और हीनयान थे। हीनयान और महायान के बारे में अभी बताया। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय इनको कहा जाता है, यानी 2 अंग कहा जाता है, 2 संप्रदाय कहा जाता है। तो ये है बौद्ध। मेरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग कौन कौन से थे, तो ये है 3 बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध भिक्षुओं के संगठन को क्या कहा जाता है, तो ये बौद्ध संघ कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो चैत्य मंडप कहा जाता है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी, तो महात्मा बुद्ध ने दी थी। महात्मा बुद्ध ने किस मार्ग को सर्वोपरि बतलाया है, तो ये महात्मा बुद्ध ने बताया है मध्य मार्ग को सर्वोपरि और आनंददायक बतलाया है। मध्य मार्ग को किसने बताया है, सर्वोपरि बताया है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो विहार कहा जाता है। विहार मतलब चरने वाला, मतलब गाय से संबंधित नहीं है। विहार मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह घूमने का, को ही विहार कहते हैं। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या हैं, तो ये है, पहला है गृह त्याग, जिसमें गृह त्यागने के बाद ये पहला चिन्ह होता है अश्व। जन्म के बाद होता है कमल व साढ़। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है, तो ये बोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे। और निर्वाण पद चिन्ह है, और मृत्यु के बाद स्तूप। तो ये बौद्ध धर्म के प्रतीक का चिन्ह है। महात्मा बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बतलाए हैं, तो ये 4 बताए हैं। तो दुख सुख, दुख का कारण, दुख का अंत, दुख के अंत का उपाय। दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का उपाय। तो ये 4 आर्य सत्य बतलाए हैं। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, तो ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक विचार और सम्यक ध्यान। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं, तो ये पिटक 3 हैं, यानी 3 है। तो पहला सूत्र पिटक है, दूसरा है अभिधम्म पिटक और तीसरा है विनय पिटक। तो सूत्र पिटक में है, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख किया गया है, यानी मिलता है। विनय पिटक में इनमें बौद्ध धर्म का दर्शन विवेचन है, यानी दर्शन करना जरूरी है। जातक कथाएं से संबंधित हैं, किसमें से संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जनों की काल्पनिक कथाओं से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के धर्मोपदेश किस भाषा में है, तो ये मगधी भाषा है। मतलब महात्मा बुद्ध का जो धर्म है, वो किस धर्म का जो उपदेश जो दिए थे, तो वो किस भाषा में है, तो वो मगधी भाषा में उपदेश दिए थे। बहुवचन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत किसने किया था, तो ये बुद्ध देव ने किया था। बौद्ध धर्म के 10 शील कौन कौन से हैं, तो अहिंसा, सत्य,
चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य, नित्य संगीत का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, कामिनी व कंचन का त्याग। तो ये इनके क्या हैं, बौद्ध धर्म के 10 शील हैं। संसार के परिव्राजकों का प्रथम संगठन कौन था? तो ये बौद्ध संघ था। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो विहार कहा जाता है। विहार मतलब चरने वाला, मतलब गाय से संबंधित नहीं है। विहार मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह घूमने का, को ही विहार कहते हैं। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या हैं? तो ये है, पहला है गृह त्याग, जिसमें गृह त्यागने के बाद ये पहला चिन्ह होता है अश्व। जन्म के बाद होता है कमल व साढ़। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? तो ये बोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे। और निर्वाण पद चिन्ह है। और मृत्यु के बाद स्तूप। तो ये बौद्ध धर्म के प्रतीक का चिन्ह है। महात्मा बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बतलाए हैं? तो ये 4 बताए हैं। तो दुख सुख, दुख का कारण, दुख का अंत, दुख के अंत का उपाय। दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का उपाय। तो ये 4 आर्य सत्य बतलाए हैं। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक विचार और सम्यक ध्यान। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? तो ये पिटक 3 हैं, यानी 3 है। तो पहला सूत्र पिटक है, दूसरा है अभिधम पिटक और तीसरा है विनय पिटक। तो सूत्र पिटक में है, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। अभिधम पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख किया गया है, यानी मिलता है। विनय पिटक में इनमें बौद्ध धर्म का दर्शन विवेचन है, यानी दर्शन करना जरूरी है। जातक कथाएं से संबंधित हैं, किसमें से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जनों की काल्पनिक कथाओं से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के धर्मोपदेश किस भाषा में है? तो ये मगधी भाषा है। मतलब महात्मा बुद्ध का जो धर्म है, वो किस धर्म का जो उपदेश जो दिए थे, तो वो किस भाषा में है? तो वो मगधी भाषा में उपदेश दिए थे। बहुवचन हिताय, बहुजन सुखाय का सिद्धांत किसने किया था? तो ये बुद्ध देव ने किया था। बौद्ध धर्म के 10 शील कौन कौन से हैं? तो अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य, नित्य संगीत का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, कामिनी व कंचन का त्याग। तो ये इनके क्या हैं, बौद्ध धर्म के 10 शील हैं। संसार के परिव्राजकों का प्रथम संगठन कौन था? तो ये बौद्ध संघ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हो गई। बुद्ध के सर्वप्रथम अनुयायी बनने वाला कौन था? तो ये 2 बंजारे थे, तपसु और मलिक। इसमें कहा गया है कि जो अनुयायी होते हैं बौद्ध धर्म के, तो वो बंजारे थे, तो उनका नाम था तपसु और मलिक। विश्व में नारी समान अधिकार का सर्वप्रथम प्रचारक कौन था? तो महात्मा बुद्ध थे। उनके परम शिष्य आनंद थे। तो ये नारी सम्मान का अधिकार का प्रचारक थे। महात्मा बुद्ध कौन थे? एक महान धर्म सुधारक थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता किसमें है? तो ये अनिश्वरवाद में समानता है। बौद्ध संगीति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी दे देते हैं। मैं आपको जानकारी दे देती हूँ, बताती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है सभा, समय, स्थान और शासन काल। तो सभा है, प्रथम बौद्ध संगीति है, तो उसका समय था 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में। स्थान शासन काल थे, तो ये अजात शत्रु के शासन काल में
बौद्ध संगीति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली नगर में हुआ था। तो ये किसके शासनकाल में? काल शोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी में पूर्व में हुआ था। तो पाटलिपुत्र, जिनको अभी पटना के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये इनके शासनकाल में कौन थे? तो अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी जो थे कश्मीर में है। तो ये कनिष्क, इसके शासनकाल कौन है? तो कनिष्क हैं। तो ये हमारे कुछ वीडियो थे। ये कुछ वीडियो, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको शैव धर्म के बारे में आपको बताऊंगी। अगर वीडियो समझ में आए तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे लाइक करें, शेयर करें। मैं ये बताऊँ कि अगर आपको समझ में आया तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।